प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना है, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है और ये भी एक चोर से वास्ता रखती है। एक शख्स थे, परमेश्वर के दास थे। उनका नाम था मिस्टर ली। शायद चाइनीज ओरिजिन के थे या कोई उनके पिता या दादा ये चाइनीज थे। और ये किसी गांव में रहते थे। और एक रात करीब मिडनाइट हो गई थी, मध्य रात हो गई थी, और वो अपनी स्टडी में बैठे थे और स्टडी कर रहे थे। अगले दिन उनको एक संदेश देना था, एक लेक्चर देना था। तो एकदम उन्होंने अपने पीछे कुछ खड़खड़ाहट सुनी और एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। और तब मिस्टर ली ने कहा, कौन है, क्या बात है? और जब वो घूमे तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उनके सामने खड़ा है और उसके हाथ में पिस्टल है और मिस्टर ली के सीने पर उसने पॉइंट आउट कर रखा है। और ऑब्वियसली वो कोई बदमाश था जो घर में खिड़की से घुस गया था, ये सोचते हुए कि सब सो रहे होंगे तो सामान कुछ चोरी कर ले। और उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपनी घड़ी और पैसा दे दो और कोई भी आवाज मत करना, नहीं तो मैं फायर करूंगा, गोली चला दूंगा। तो ऐसा मालूम होता है कि ये कुछ पुराने समय की बात है, क्योंकि आजकल आम तौर से घड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती। 300 रुपए में भी घड़ी मिल जाती है। लेकिन एक टाइम था जब घड़ी को एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज समझी जाती थी। अब तो कई लोग घड़ी पहनते ही नहीं है क्योंकि फोन पे टाइम आ जाता है। तो उसने कहा, मुझे अपनी घड़ी और पैसा दे दो। तो मिस्टर ली, जो बड़े समझे हुए व्यक्ति थे और बड़े सीजन व्यक्ति थे, अच्छे विश्वासी थे, उन्होंने कहा कि अपने हथियार को नीचे रख दो और मैं कोई आपसे लड़ने वाला नहीं हूं, ना कोई आपसे कोई भी मुकाबला करूंगा। आपको जो चाहे आप इस घर में से ले जा सकते हो। जिस भी चीज को आप कीमती समझते हो इस घर में आप ले जा सकते हो। उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया। और ऊपर से फिर मिस्टर ली ने कहा, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो मेरे सबसे प्रिय गहने हैं, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती गहने हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो उन्होंने फिर दूसरे कमरे का दरवाजा खोला और एक पलंग की तरफ इशारा किया जहां पे दो बच्चे सो रहे थे। बड़ी मासूमी में और शांति में वो सो रहे थे, गहरी नींद में। और फिर मिस्टर ली ने उस व्यक्ति से कहा कि ये मेरे सबसे प्रिय गहने हैं, क्या इनको ले जाना चाहते हो? और फिर मिस्टर ली ने बताया कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, मेरे पास इस दुनिया में बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत थोड़ी चीजें हैं, और जो भी मुझे इनकम आती है, जो भी मेरे पास परमेश्वर मुझे देता है, वो मैं इन दोनों बच्चों की, जिनकी मां नहीं है, इनकी पढ़ाई के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं। यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है इन बच्चों के लिए। मतलब मैं सोचता हूं परमेश्वर की सेवा के बाद यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई पाए और उनका मैं ध्यान रख सकूं, क्योंकि उनकी मां अब नहीं रही। और ये सब सुन के वो जो चोर आया था, उसकी शक्ल पे ही एक बड़ा अजीब सा बदलाव देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने माफी मांगी उनसे, इस कारण कि वो इस तरह से उनके घर में घुस गया और चोरी करना चाहता था और ऐसे धमकी दी।
और फिर मिस्टर ली ने उनसे और बातें की और वो चोर उनके साथ घुटनों पर आया प्रार्थना में। और उस आ, अकेले से घर में मध्य रात्रि के आसपास उस चोर ने दुख और पश्चाताप के साथ उसने मिस्टर ली के साथ प्रार्थना की। और मिस्टर ली ने उनको जाते हुए ये कहा कि जा और आगे को पाप ना करना, जा और आगे को पाप ना करना, यानी पश्चाताप कर ले, अब इस काम को ना करना, है ना। और ये जो शब्द है जा और आगे को पाप ना करना, ये बाइबल में लिखे हुए हैं नए नियम में यूहन्ना 8 अध्याय में। और ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री से कहे थे। ये स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी और इसमें कोई शक नहीं था, वो दोषी थी। और धर्मगुरु जो थे उस समय के, उन्होंने उस स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु के पास ले आए थे। प्रभु यीशु मसीह एक सभा में थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, प्रभु यीशु उनको परमेश्वर का वचन दे रहे थे, सिखा रहे थे। और एकदम से एक भीड़ 5, 6, 7 लोगों की घुसकर इस स्त्री को लेकर आए और उसको बीच में खड़ा कर दिया और कहा, स्वामी गुरु, ये स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई है, बेवफा है, कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार इसको पथरवा करके मार देना चाहिए। और लेकिन तू क्या कहता है, उन्होंने कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, वो झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो पूछते रहे, गुरु बता, कुछ तो बोल। और फिर प्रभु यीशु ने उठकर कहा कि तुम में से जो भी पाप रहित है, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। और उनका विवेक उनको कचोटा, जो भी आए थे, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि उसने पाप किया है ना। एक बहुत बड़े राजा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हर मनुष्य अपने हृदय की मरी को जानता है, प्लेग को जानता है, उसके हृदय में कैसा असाध्य रोग लगा हुआ है, यह हर व्यक्ति जानता है। तो वो कोई खड़ा नहीं रह पाया वहां पे प्रभु यीशु की उपस्थिति में। एक एक करके वो सारे धर्मगुरु चले गए, वो स्त्री अकेली खड़ी रह गई। और तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? और वो बोली, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना, जा और आगे को पाप ना करना, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। क्यों प्रभु ने कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता? क्योंकि उस स्थान पर एक ही व्यक्ति था जो स्त्री को पथरवा कर सकता था, वो प्रभु यीशु था, क्योंकि वो ही केवल पाप रहित था वहां पे, है ना। वो बाइबल बताती है कि सब मनुष्यों का न्याय करेगा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह लौट कर आएगा। तो उसके पास अधिकार था उसको दोष देने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को और एक मौका दिया। वो पापी को मौका देता है कि वो पश्चाताप कर ले। क्यों मौका दिया? क्योंकि परमेश्वर दयालु है और क्षमा करने वाला है, नहीं चाहता है कि उसकी सृष्टि नरक के दंड में नाश हो जाए। लेकिन क्या फिर प्रभु अपने न्याय के साथ समझौता करेगा? किसी ने गुनाह किया है, उसको ऐसे ही माफ कर देगा? ऐसा नहीं है। उस स्त्री की सजा, मेरी सजा, आपकी सजा, जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए, अपना बलिदान दे दिया। हमारे पाप उस पर लादे गए और उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और मृतकों में से
तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए मिस्टर ली जैसे उसके दास को उसने हिम्मत दी कि उस चोर से उस रात बात कर सके, और आखिर में वो चोर भी वहां से शांति में गया। ये शब्द सुनकर, जा और आगे को पाप ना करना, है ना। तो प्रभु करे आप भी उस चोर की तरह एक नया जीवन पाए, है ना? विश्वास से अपने हृदय की गहराई में प्रभु यीशु के पास आए, प्रार्थना में आए, नम्र होकर आए, और प्रभु यीशु निश्चित रूप से आपके जीवन को स्पर्श करेगा, क्योंकि वो जीवित है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे।